हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन टूल्स को। डायमेंशन किस तरह से यूज की जा सकती है, हमारे पास जो भी ड्राइंग्स होती है उसके अंदर डायमेंशन का क्या रोल है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से टाइप्स है उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है डायमेंशन क्या होती है, तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है आपने यहाँ पर ड्राइंग के अंदर, देखिए आपके पास ऑटोकैड के अंदर कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप लाइन डायग्राम का यूज करके बनाते हैं, सर्कल का यूज करके बनाते हैं, आर्क का यूज करके बनाते हैं, पॉलीलाइन का यूज करके बनाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वहां पर मेनी टाइप्स ऑफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायग्राम लाइंस का कमांड का ड्राइंग टूल्स का यूज कर रहे हैं और उन ड्राइंग टूल्स के अंदर आप उसकी डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं। जैसे कि आपकी लाइन की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, आर्क की यहाँ पर लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, या फिर रेडियस को मेजरमेंट करना चाहते हैं, डायमीटर को मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास जो ड्राइंग टूल्स होते हैं, उन ड्राइंग टूल्स की डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डायमेंशन कमांड का यूज करते हैं। देखिए हमारे पास जो डायमेंशन कमांड है वो बहुत ही लार्ज है, यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया है यहाँ पर डायमेंशन का। लिखिए कि हम पहले देखिए सबसे पहले डायमेंशन किस तरह से सेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल के बारे में देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन के टॉलरेंस के बारे में देखेंगे कि टॉलरेंस किस तरह से निकाला जा सकता है, कि आपके पास जो डायमेंशन है उसके अंदर कितना डिफरेंस आने वाला है, वो यहाँ पर देखेंगे। डायमेंशन टॉलरेंस के बारे में देखेंगे, एडिट डायमेंशन के देखेंगे कि डायमेंशन को किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, कि हमारे पास कोई डायमेंशन आ चुकी है उस डायमेंशन को वापस री एडिट करना है तो किस तरह से डायमेंशन को एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे, सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल को देखेंगे, फिर क्रिएट न्यू डायमेंशन को देखेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास जितनी भी डायमेंशन है उन डायमेंशन के कौन-कौन से टाइप्स हैं, उन टाइप्स को वन बाय वन देखेंगे कि उनका यूजेस किस तरह से निकाला जा सकता है और उन सभी को वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ डायमेंशन को। तो टाइप ऑफ डायमेंशन कितने टाइप्स के होते हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है लीनियर डायमेंशन, फिर उसके बाद रेडियल, उसके बाद एंगुलर, उसके बाद आर्क है, फिर ऑर्डिनेट्स है और उसके बाद जॉगिंग है। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं। देखिए ऑटोकैड के अंदर चले, ऑटोकैड के अंदर हमें डायमेंशन टूल्स कहाँ पर देखने को मिलता है और उसके साथ-साथ इसका शॉर्टकट कमांड है वो किस तरह से यूज किया जा सकता है और ड्राइंग के अंदर कौन-कौन सी डायमेंशन देखने को चलती है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास एनोटेशन है, यस, एनोटेशन को जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एनोटेशन के अंदर हमारे पास ड्राइंग टूल्स देखने को मिल जाए, डायमेंशन टूल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बारे में हम यहाँ पर बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन के टूल को डिस्कस करने वाले हैं कि डायमेंशन टूल यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके अंदर कौन-कौन सी चीजें हैं, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ देखिए यहाँ पर डायमेंशन टूल के अंदर हमारे पास जितनी भी टाइप की डायमेंशन है, वो किस तरह से यूज की जा सकती है, उन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने सारी डायमेंशन को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैंने आर्क लेंथ को डायमेंशन कर रखा है, एंगल को मेंशन कर रखा है, यहाँ पर लाइन की लेंथ को मेजरमेंट कर रखा है, एंगुलर लेंथ को मेजरमेंट कर रहा है, अलाइन लाइन को मेजरमेंट कर रहा है, जॉगिंग को मेजरमेंट कर रखा है, रेडियस ऑफ यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर डायमीटर को भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लेडर, ऐड लेडर, रिमूव लेडर, ये सब क्या चीज होने वाली है, इन सभी को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास टेबल, तो टेबल को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये चल रहा है यहाँ पर, ये सारा एनोटेशन के यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर चल रहा है। देखिए सबसे पहले हमने ड्राइंग टूल्स को डिस्कस किया, फिर मॉडिफाई टूल बॉक्स को डिस्कस किया और उसके बाद में हमने एनोटेशन टूल बॉक्स को डिस्कस करें। एनोटेशन टूल बॉक्स के अंदर आज हम डायमेंशन टूल को डिस्कस करें कि डायमेंशन टूल किस तरह से होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर बेसिकली मेजरमेंट की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कौन-कौन से टूल्स किस तरह से दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्क लेंथ का जो सिंबल्स होता है वो यहाँ पर देखिए बेसिकली उल्टा किया हुआ सी की तरफ होता है। यस, आपके पास जो यहाँ पर सी होता है उसको आप थोड़ा सा सुला दीजिए तो यहाँ पर आर्क लेंथ का यहाँ पर साइन देखने को मिलता है। देखिए एंगल की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एंगल आपको डिग्री में मिलेगा। यस, यहाँ पर लाइन की लेंथ को बात की जाए तो लाइन की लेंथ को यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर में जो भी आपको यहाँ पर यूनिट देनी है वो यहाँ पर आप यूनिट के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो रेडियस के लिए यहाँ पर आर यूज किया जा रहा है और बात करें यहाँ पर डायमीटर के लिए, तो डायमीटर के लिए यहाँ पर फाई को यूज किया जाता है। क्लियर। ओके, बात करें यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी, इसको बोलते हैं जॉगिंग लाइन। जॉगिंग लाइन का यूज किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इस डायग्राम के अंदर पर्टिकुलरली सारे कमांडों को ऑलमोस्ट यूज कर रखा है यहाँ पर और उसके बाद में मैंने यहाँ पर वन बाय वन कमांड को यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रखा है कि किस तरह से यूज किया है। अब हम देखेंगे कि इनका यूजेस किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है। पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए लाइन कमांड, आर्क कमांड, यहाँ पर एंगल कमांड, रेडियस कमांड और यहाँ पर हमारे पास जो डायमीटर कमांड है, जॉगिंग कमांड है, इन सबके पर्टिकुलरली यहाँ पर स्पेसिफाई आपके क्या कर रखे हैं, यहाँ पर एक शॉर्टकट की बना रखी है। शॉर्टकट की का मतलब क्या है, हम जो कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये ड्राइंग टूल्स है, इस ड्राइंग टूल्स के अंदर जाओगे, आपके पास एनोटेशन है, एनोटेशन के अंदर डायमेंशन के अंदर जाके भी आप इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इनको कैसे यूज करना है हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर कि हमारे पास जो डायमेंशन जो हमारे पास कमांड है
इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल को देखने वाले हैं। डायमेंशन स्टाइल क्या होती है और क्रिएट न्यू स्टाइल्स क्या होती है, इन सभी को देखेंगे। देखिए बात करना चाहूँगा डायमेंशन स्टाइल की, तो डायमेंशन स्टाइल एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो डायमेंशन है, यस, ये डायमेंशन लिखी है 11.11, ये जो क्या है हमारे पास आर्क लेंथ है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ आपकी कौन से में है, यूनिट के अंदर है। यूनिट की अगर बात की जाऊँ तो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है या किलोमीटर्स में है या फिर इंचेस के अंदर है, किसके अंदर है ये हमें यहाँ पर नहीं पता। प्लस यहाँ पर हमने इस डायमेंशन स्टाइल को बात करना चाहें यहाँ पर, तो आपके पास ये जो डायमेंशन है, ये किस स्टाइल के अंदर शो हो रही है। जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्टाइल्स होती है, उसके अंदर शो कर सकते हैं या फिर आप इसे मॉडिफाई करके भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की एक डायमेंशन स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आप चाहें तो आपके पास जो एंड ऑफ एरो है, वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बात करना चाहूँ यहाँ पर आपके पास ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इस फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो यूनिट है, उसको चेंज किया जा सकता है और यहाँ पे ये जो लाइन हमने यूज़ की है, इसको भी यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। तो बेसिकली कुल मिला के आप यहाँ पर डायमेंशन को जो शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप पूरी की पूरी डायमेंशन कुछ पूरा चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज किया जा सकता है कि हम यहाँ पर अपनी जो अपनी इच्छा है, उसके अनुसार यहाँ पर अपनी डायमेंशन को रख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल के चेंजेस करने का। बात करें क्रिएट ए न्यू स्टाइल, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कोई पुरानी मॉडिफाई आपके पास डायमेंशन स्टाइल है, आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी खुद की एक नई यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल को बना सकते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर बनाई जा सकती है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो ऐड डायमेंशन टॉलरेंस है, टॉलरेंस किस तरह से निकाला जा सकता है, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। एडिट डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कोई डायमेंशन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद आपने कोई ड्राइंग के अंदर डायमेंशन को चेंज किया है, आपने कोई ड्राइंग को चेंज किया है, तो उसके अंदर किस तरह से एडिटेशन किया जा सकता है, तो वो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि बेसिकली डायमेंशन का यूज़ कहाँ पर है, डायमेंशन को यहाँ पर डायमेंशन शो करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन यहाँ पर शो हो रही है। देखिए डायमेंशन कमांड के थ्रू हम किसी डायमेंशन को इनपुट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, डायमेंशन शो होती है, प्लस यहाँ पर वो परमानेंट हो जाती है। जैसे जब तक आप उसे डिलीट नहीं करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस डायमेंशन को शो कर दिया है, तो यहाँ पे डायमेंशन नज़र आ रही है। लेकिन जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ पर क्या होगी, शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी डायमेंशन डिलीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात करना चाहें यहाँ पर, जब तक हम इस ड्राइंग के अंदर रहेंगे, तब तक ये हमारी जो डायमेंशन है, वो यहाँ पर शो होती रहेगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात करना चाहें तो डायमेंशन को 2 तरीके से मेज़रमेंट किया जा सकता है। पहला मेज़रमेंट क्या है यहाँ पर कि आप इस डायमेंशन को परमानेंटली रखना चाहते हैं, तो डायमेंशन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आप किसी ड्राइंग को बनाना चाह रहे हैं और ड्राइंग को बनाते वक़्त आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन दिखे, बट वहाँ पर आपकी परमानेंटली नहीं रहने चाहिए। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर आर्क लाइन बना ली, क्लियर? आपने आर्क लाइन तो बना ली, लेकिन आप चाहते हैं कि ये आर्क लाइन मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिखे, उसके बाद ये नहीं दिखनी चाहिए। बेसिकली हम इसको बस एक बार वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग करते वक़्त हम केवल इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आर्क लाइन बनी है, वो यहाँ पर सही है या नहीं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग के वक़्त ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम इस टाइम को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बाकी टाइम को यूज़ नहीं करना चाहते। तो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्किंग टाइम में ही देखना चाहते हैं, बाकी इसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो बेसिकली हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? तो वहाँ पर हमारा क्या कर सकते हैं, मेजर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर कमांड आपको कहाँ मिलेगा? यूटिलिटी के अंदर जाएँगे, यूटिलिटी के अंदर जाने पर आपके पास यहाँ मिलेगा मेजर कमांड। तो मेजर कमांड का बेसिकली यूज़ कहाँ पर है कि आप किसी वर्क करते वक़्त आप किसी डायमेंशन को चेक करना चाहते हैं कि उसकी डायमेंशन कितनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मेजर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेजर कमांड आपके पास 2 है। पहले आपके पास मेजर कमांड कहाँ है? यूटिलिटी के अंदर, जो आपके पास क्या काम करता है यहाँ पर कि आप किसी डायमेंशन को मेज़रमेंट करने के लिए काम आता है। दूसरा आपके पास मेजर कमांड कहाँ पर है? आपके पास यहाँ डिवाइड कमांड के पास मेजर कमांड है। ये डिवाइड कमांड के पास मेजर कमांड क्या करता है? यहाँ पर आपके पास जो लाइन की लेंथ है, उसको यहाँ पार्टीशन करने के लिए काम आता है। तो देखिए, हमारे पास जो डायमेंशन की तरफ चल रहा है, तो डायमेंशन की तरफ बात करूँ यहाँ पर, तो डायमेंशन यहाँ पर पार्टिकुलरली यहाँ पर शो हो रही है। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करना चाहें, तब तक यहाँ पर डिलीट नहीं होगी। लेकिन बात करना चाहें यहाँ पर आप मेजर कमांड के थ्रू डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं, तो मेजर कमांड के थ्रू आप डायमेंशन को किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी लाइन की लेंथ को मेज़रमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शो हो रही है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरी वो जो डायमेंशन है, वो यहाँ से चली जा चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मेज़रमेंट कमांड का और डायमेंशन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए क्या कर सकते हैं आप? किसी भी डायमेंशन को मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हमारे एक वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।